आज अर्जुनगंज कुल्ली खेड़ा में बलदेव प्रसाद चिंतक जी के इस परिनिर्वाण दिवस पे पुष्पांजलि माल्यार्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है। दोनों हाथ में लो, दोनों हाथ यहाँ यहाँ सर हाथ लगा दे। जय को बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ। चलो बैठो, जाओ आशा बैठो, बैठो। चलो फूल चढ़ाओ। कैसे चढ़ाने, कैसे चढ़ाने, हम लोग कैसे चढ़ाने, दोबारा जी करने की चाहिए, दोबारा खींच लिया। इधर देख फॉलो, जाओ ना 5 मिनट आप चढ़ा दो, वीडियो बना दो। तो कहो चढ़ाइए, हम आप बच्चे चढ़ाइए चढ़ाइए। एक आदमी सब लोग मिल आप चलो। साथियों, आज हम यहाँ पर उस मनीषी को नमन करने जा रहे हैं जो गांव की तंग गलियों से निकलकर और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की सेवा में रहते हुए आखिरी सांस तक सामाजिक विषमता कुरीतियों के खिलाफ कलम और तन दोनों के बल पर लड़ाई लड़ी, समाज में चेतना पैदा करने का काम किया। आज श्रद्धेय बलदेव प्रसाद चिंतक जी की पुण्यतिथि है। 16 जनवरी 2005 को इनका देहावसान हुआ था और हम लोगों ने लगातार उन्हें याद किया जब भी मौका मिला। पिछले साल हम लोगों ने उनके निवास गढ़ी कनौरा पर एक बड़ा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ था और इस बार फिर अचानक मैं भूलता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में कल बात आई तो मैंने कहा अपने कुछ मित्रों को बुला के हम लोग चिंतक जी को एक बार फिर याद करेंगे। हमें तो याद आता है उनकी कुछ लाइनें जब वो लिखते थे समाज के बारे में, तो कुछ जैसे मुझे पूरा कुछ नहीं याद है लेकिन 1-2 लाइनें अच्छी तरीके से मुझे याद हैं। जब उन्होंने लिखा कि सब्जी का ताऊ मुरौवन का, भुर्जी घर भूज भूज दाना, घर बैठे मौज उड़ा रहे, जैसे अंधरन में देखो काना। तो कुछ तरीके से कुछ अवधी भाषा में, जो ग्रामीण भाषा में जिस तरीके से उनका लेखन हुआ करता था, जो उनकी कविताएं हुआ करती थी, दिल को छू जाया करती थी। हम लोग सब लोग उन्हें आज नमन करते हैं और यह प्रेरणा लेते हैं कि हम एक बार फिर उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे और समाज को सुधारने का काम करेंगे। उनके सहयोगी रहे, पासी जागृत मंडल के वो अध्यक्ष भी रहे और उनके साथ सहयोगी रहे और हमारे समय वर्तमान में सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष रामब्रज रावत जी। यही और उनकी यादगार में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जो सोच थी जैसे अंधविश्वास पाखंड को दूर करने की, तो लिखा भी है, कहते भी थे और हम लोग भी लिखते हैं और कहते रहें और करें ना तो बात नहीं बनती। तो हम लोग उनके हिसाब से कुछ करने का मन बनाए, भले किसी को कम अच्छा लगे लेकिन उनकी सोच के विपरीत। जैसे अभी कह दें कि अचानक कोई काम, जैसे फूलमाला की बात आई थी चढ़ाने ना चढ़ाने की, तो किया है और बाद में एक नशे का शिकार भी हो गए थे, शराब के नशे का, वो हमारी जानकारी में है।
तो हम ये सोचते हैं कि जब कोई इंसान समाज में काम करता है और नशे का शिकारी भी है, तो हम तो नशे के शिकारी नहीं हैं, तो उससे और ज़्यादा काम करना चाहिए। जब एक नशा करके आदमी समाज में इतना बड़ा काम कर गया, तो ये बहुत ही मतलब सराहनीय काम रहा। संक्षेप में बोलिएगा। और उन्होंने कहा कि एक कविता है रामव्रत जी, मंदिर हमसे बनवा लीन और मस्जिद पूजा मंदिर हमसे बनवा लीन, मंदिर हमसे बनवा लीन, मूर्त हमसे गढ़वा लीन, और जब आई पूजा के बेरिया तो हमरो छूत लगा दीन। ये लगा कि रूढ़िवादी और आडंबरवादी व्यवस्था से भी जो है पासी जागृत मंडल जो है लोगों को उत्साहित करता है। और कुछ लाइनें उनको मुझे भी याद हैं, जैसे वो कहते थे कि गन्नो हमसे पिरवा लीन, रसो हमसे उलचा लीन, गुड़ो हमते बनवा लीन, और राबो हमते मिटका में भरवा लीन, और चुल्लू में पानी पिया के छूत हमरे लगा दीन। तो ऐसी कुछ आडंबर या की चीज़ें से काने से कर्ण पैदा हो गए, कहूँ देखो बच्चेदानी कानिम बनी है। इस तरह से उनके विचारों और उनके जो है सानिध्य में आने के बाद बहुत कुछ जागरूकता उस पुरानी वैदिक आडंबरा से दूर रहने की हुई। और अंत समय में जो आखिरी मीटिंग उनकी हुई गंगागंज में, सलेमपुर में, मस्जिद के पास मंदिर में हुई, मैं उनके साथ में रहा, और उसके बाद ही तत्काल उनका जो है निधन हो गया। फिर दोबारा मुलाकात मेरी उनसे नहीं हो पाई, और उनकी बुजुर्गी तक साथ में जाता रहा और सानिध्य में रहा। मैं इसी के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विराम। आदरणीय चिंतक जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारा संपर्क 1983 में मोहनलालगंज में हुआ था, एक सभा में श्रद्धेय बलदेव प्रसाद चिंतक जी के साथ, और वहीं परिचय हुआ। परिचय में जब अपने गांव का नाम बताया तो इन्होंने कहा कि हमारी रिश्तेदारी वहां पर है, अब हम वहां बहुत कम आना जाना है। लेकिन जब हमारा इनका संपर्क होता रहा और उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल के माध्यम से जो है समाज में आना जाना बना रहा, तो एक गांव में जो रिश्तेदारी जो है लगभग छूट चुकी थी, फिर से चालू हुई, और हमारे गांव में जो है रिश्तेदारी का जो है आना जाना हुआ, लोगों का, रिश्तेदारों का। तो ये संगठन की देन है कि संगठन जोड़ते भी हैं। और श्रद्धेय चिंतक जी की बहुत ही तमाम कविताएं हैं, जैसा कि अभी गौतम जी ने कहा कि आज कल अगर उनकी भाषा में बोल दिया जाए तो तमाम तरह के राष्ट्रद्रोह और क्या क्या भड़काऊ भाषण के नाम से जो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बहुत बड़े बड़े जो है मंचों पे और कनकहा में हर जाति धर्म के लोग इनकी कविताओं को सुनते थे जब पुल पे बाजार में बोलते थे। तो वास्तव में बहुत निर्भीक कवि रहे और समाज सेवी रहे हैं। आडंबर, पाखंडवाद, रूढ़िवाद के भी खिलाफ काफ़ी रहे हैं। और आज जो माहौल है, जैसा कि वर्तमान सरकार इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, रूढ़िवाद पे, आडंबर पाखंडवाद पे, तो हमको जो हमारी अपील है कि हम सब लोग इनके विचारों पे चलें और जहाँ तक हो सके हम जो है इन सब बातों से बचे रहें जो समाज को पीछे ले जाते हैं। और हम यही अच्छा समझेंगे, इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वर्तमान में जो सरकार है तमाम प्रकार के जो दलित पिछड़ों के साथ और गरीबों के साथ भेदभाव नीतियां अपना करके उसको पीछे ले जाना चाहते हैं। तो जो है हम इस सरकार को रोकने के लिए जितना भी प्रयास हो वो जो है बहुत ही कम है। ये हमारी सच्ची। तो उसमें कलम के सिपाही कलम से लड़ते हैं और बंदूक के सिपाही बंदूक से लड़ते हैं, फावड़ा कुदाल वाले फावड़ा कुदाल से भी लड़ जाया करते हैं। अभी दूसरी आज़ादी की लड़ाई, जैसे रामव्रत जी ने कहा, तो एक तरीके से दूसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू होने वाली है। तो ये अब लड़ने तो नहीं आएंगे, लेकिन इनसे प्रेरणा ले करके अगर रामखेर जी कुछ लिखते हैं, बसंत लाल जी कुछ लिखते हैं, जागेश्वर प्रसाद जी कुछ लिखते हैं, तो ये दूसरी लड़ाई में काम आएगा। और यही श्रद्धांजलि होगी। इस कार्यक्रम का समापन करते हुए हम उनके कनिष्ठ पुत्र बसंत लाल रावत जी, जो कि हमारे सामाजिक न्याय महासभा के मीडिया प्रभारी हैं, पासी जागृत मंडल के वर्तमान में संयुक्त मंत्री हैं, मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं, क्रांति पथ न्यूज, यूपी राजधानी न्यूज
दोनों में रिपोर्टिंग भी करते हैं वसंत लाल रावत जी। धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे वसंत लाल रावत जी। सम्मानित साथियों, आज ही के दिन 16 जनवरी 2005 को श्रद्धेय चिंतक जी का देहावसान हुआ था। तब से हम लोग लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनकी पुण्यतिथि पर कोई न कोई प्रेरणादायक कार्यक्रम करते रहे हैं। और आज सुबह चिंतक जी के बहुत निकट रहे श्रद्धेय राजकुमार इतिहासकार जी घर पर आए। उन्होंने कहा कि आज चिंतक जी की पुण्यतिथि है। मैंने कहा जी। कहने लगे कि क्या कार्यक्रम है, तो हमने कहा कार्यक्रम कुल्ली खेड़ा में है। और कार्यक्रम हम लोग एक जगह नहीं करते हैं, इसलिए कि उनकी बात हर जगह पर जानी चाहिए और कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आज कुल्ली खेड़ा में है। फिर किले पर भी कार्यक्रम हुआ और आर्य प्रसाद जी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की है, पासी जागृत मंडल के कार्यकर्ताओं ने की। और एक उन लोगों ने आपस में मिल करके एक बनाया है कि जो चिंतक जी की एक कृति है, चिंतक की चिंगारियाँ, उसको पुनः प्रकाशित किया जाए। इस पे राजकुमार जी और कई लोगों में सहमत बनी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो किताब भी आगे छपे और उनके विचार चिंतक की चिंगारियाँ के रूप में समाज में जाएं। हम इस मौके पर सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित करते हैं और ये होना चाहिए कि चिंतक जी के जो विचार हैं वो समाज में किसी भी रूप में जाते रहें। इसलिए हम लोग उनकी पुण्यतिथि को हर जगह नई तरीके से मनाते चले आ रहे हैं ताकि उससे समाज को प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।